कांस्टेबल में जैसा कि आपको पता है कि प्रायिकता से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रायिकता के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसके पहले जो नंबर वाले हैं उनको मैंने करा दिया है। और ये आपका जो आपके पांसे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। आज तक अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आज के बाद एक भी क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। पहला देखिए, थोड़ा सा समझ जाइए कि प्रायिकता बराबर होता है PE = NE अपॉन NS होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या कि प्रायिकता इक्वल टू होता है टोटल संभावना। टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, उसमें से अनुकूल संभावना कितनी है। देखिए क्वेश्चन को कराएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन समझिए, इसको क्या होता है, टोटल संभावना होती है भाई, टोटल कितनी संभावनाएं इसमें बन सकती हैं और उसमें क्या कंडीशन बोलिए, मतलब उस परिस्थिति, अनुकूल मतलब उस परिस्थिति में कितनी संभावना बन सकती है, उसमें भाग देना पड़ता है। बहुत आसान है। एक निष्पक्ष पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अच्छे से समझिए भाई, कौन सा पासा होगा जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। पासे में कितने अंक होते हैं, 1 होता है, आपका 2 होता है, आपका 3, और इसी प्रकार से आपका कहाँ तक जाता है, 6 तक होता है। तो टोटल इसमें संभावना कितनी बनेगी, तो आपका टोटल संभावना या NS आपका कितना बन जाएगा, टोटल 6 होगा। लिखना है तो लिख लीजिए, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। NS = आपका कितना आ गया, टोटल संभावना आपका आ गया 6 आ गया। या आप इसको देखिए, कभी भी जैसे एक पासा फेंका जाएगा तो टोटल संभावना आपकी क्या होगी, 6⁻1। अगर 2 बार फेंका जाएगा 6⁻2, तो आपका टोटल संभावना कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए, जो अनुकूल संभावना है, बोल रहा है पासे पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या आपको पता है कि 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या आपकी जो NE निकालेंगे तो NE आपका कितना होगा, देखिए यहाँ पर अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना होता है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आपका 3 है और 5 है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल आपका 3 हो गया, है ना। तो अब देखिए, आपको प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता इक्वल होता कितना है, तो आपका होता है NE अपॉन NS, मतलब टोटल संभावना। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल संभावना कितनी है, 6 को आप नीचे लिखिए, और इसमें अनुकूल कितनी आ गई, 3 आ गए। तो 3 से भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/2 आएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आया होगा। इसमें आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन आप सिर्फ देख कर नज़र से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया, 2 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त यानी एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब समझिएगा, अभी हमने क्या किया, पासे वाला क्वेश्चन किया। अब इसी प्रकार सिक्के वाला भी सेम क्वेश्चन होता है। सिक्का जो होता है तो सिक्के में 2 पहलू होता है। अगर एक सिक्का उछालोगे या तो हेड निकलेगा या तो आपका टेल पड़ेगा। भाई 2 ही संभावना तो बनेगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टोटल संभावना निकालेंगे। अगर जैसे देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा समझा देते हैं। पिछले क्वेश्चन में टोटल आपका NS होता था और NE होता था। लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। यहाँ पर देखिए टोटल संभावना कितनी बनेगी, भाई 2 निष्पक्ष सिक्के हैं तो आप इसमें टोटल करेंगे तो NS आपका कितना बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर आपका 1। वो कितने 2 सिक्के हैं ना, तो 2 का पावर 2 होगा। अब 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक सिक्के में हेड या तो टेल पड़ेगा, 2 संभावना है। तो इसी प्रकार 2 होगा, 2 सिक्के हैं तो 2 का पावर 2 करेंगे तो आपका टोटल संभावना कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर अनुकूल संभावना यानी NE आपका कितना आने वाला है, तो इसको जब हम देखेंगे तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए कम से कम एक चित्त यानी एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, जब कभी भी सिक्का उछालोगे 2 सिक्का, तो आपका ऐसा निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ। या तो आपका हेड आएगा, क्या आएगा, दोनों में या तो हेड आएगा, या तो हेड एक में आएगा और एक में टेल आएगा, या तो आपका फर्स्ट वाले में टेल आएगा, दूसरे वाले में हेड आएगा, या तो दोनों में आपका टेल आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कम से कम एक चित्त जरूर आना चाहिए, कम से कम एक हेड जरूर आना चाहिए। तो सिर्फ एक चीज़ आप देखिए, इसमें दोनों टेल हो गए, क्या हो गए, दोनों टेल, तो ये वाला आपका नहीं होगा। तो टोटल संभावना कितनी बन सकती है, 1 2 3, तो टोटल आपका 3 बन सकता है। तो प्रायिकता इक्वल होता क्या है, तो अनुकूल संभावना कितनी है, 3 को ऊपर रखेंगे, और टोटल संभावना कितनी है, 4, तो 4 को नीचे रखेंगे, और 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पूरा इतना जीरो लेवल से समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आप पेपर में नहीं छोड़ के आओगे। कैसे करना है भाई, टोटल अनुकूल संभावना कितनी है जो बोला है, 1 2 3, 3 करिए, उसको अनुकूल को ऊपर करिए, टोटल कितनी है, 4। एक चीज़ याद रखना, जब से एक सिक्का फेंका जाएगा तो उसको 2 की पावर 1, टोटल संभावना 2 की पावर 1 होगा। 2 बार फेंका जाएगा 2 का पावर 2 होगा। 3 बार
फेंका जाएगा 2 की पावर 3 होगा। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार से पासे में भी होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग ठीक न होने की प्रायिकता क्या होगी। अब तो बहुत आसान है, बन जाएगा NS आपका कितना हो जाएगा, मतलब टोटल संभावना आपकी कितनी बनेगी, पासा है, पासे में कितना होता है भाई 6 होता है, तो कितना है 2 पासे, तो 6 का पावर कितना होगा 2 होगा, तो आपका कितना बन जाएगी टोटल, ये 36। टोटल संभावना कितनी बनेगी, 36 टोटल संभावना बन जाएगी। अब दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पर NE आपका कितना होगा, तो NE आपका हो जाएगा, जब दोनों में टोटल योग 9 बनेगा, तो देखिए पहले पासे में क्या हो, एक पासा होता है जिनमें दोनों पासों में 1 से लेकर 2 होगा, आपका 3 होगा, आपका 4 होगा, आपका 5 होगा, टोटल 6 होगा। इतने तो पढ़ सकता है, पहले पासे में या तो 1 पड़ेगा या 2 पड़ेगा या 3 पड़ेगा या 4 पड़ेगा या 5 या 6 पड़ेगा, तो हमको योग देखना है 9 होना चाहिए। तो देखिए अगर पहले पासे में आपका 3 पड़े और दूसरे में आपका 6 पड़े, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा देखिए इसी को अगर ऐसा लिखना रहता है तो ज़्यादा आसान पड़ता है, 3 पड़ा तो अगर दूसरे में 4 पड़ेगा तो इसमें 1 कम हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 5 पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ये 5 होगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा, और अगर ये 6 हुआ तो आपका ये 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संभावना है, 6 के बाद आप 7 लेंगे तो 7 तो होता ही नहीं, पासे में 6 तक होता है तो 7 आपका नहीं होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे कितनी संभावना बनेगी, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो NE है तो इसका मान कितना आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 4। तो प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता होता है NE अपॉन NS, मतलब अनुकूल संभावना कितनी है 4 अपॉन टोटल संभावना हमारी 36 है, 36 से भाग देंगे तो आपका 1/9 आ जाएगा, कितना होगा 9 चौक 36, यानी 1/9 आपका राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है आसान कि नहीं आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक 2 पट आ रहे हैं, पट का मतलब टेल है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, इनके शब्द में मत जाइए, ठीक है। अब देखिए 3 निष्पक्ष सिक्के हैं, तो यहाँ पर NS आपका कितना होगा भाई, टोटल संभावना कितनी बनेगी, तो सिक्के में कितना होता है, एक सिक्का को पलटेंगे तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 3 है तो 2 का पावर आप 3 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, टोटल कितनी संभावना बनेगी 8 आपकी संभावना बन सकती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक 2 पट आएंगे, अब क्या होंगे ठीक 2 पट आएंगे, तो जब 3 सिक्का उछालोगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका टेल लाना है, कितने 2 टेल कम से कम होंगे, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसा कर लीजिए, NE कितना होगा, मतलब अनुकूल संभावना आपकी कितनी होने वाली है, तो देखिए आपका होगा यहाँ पर देखिए या तो तीनों में टेल होगा, या तो एक में आपका हेड आ जाएगा और 2 में आपका टेल होगा, यही कंडीशन होगी। या तो आपका फर्स्ट में टेल होगा, बीच में आपका हेड पड़ेगा, दूसरे वाले में ऐसा हो जाएगा, या तो इधर आपका दोनों में टेल होगा और फिर इसके बाद हेड हो जाएगा। इतनी ही तो संभावना पड़ेगी 2 टेल होने की, भाई टेल पूछ रहा 2 टेल होने की। अगर आगे आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेल हेड हो गया, अगर इसको आप चेंज करते हैं, इसको हेड करते हैं तो बीच में टेल होगा और ये भी हेड हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 हेड आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हेड, तो हमारा ये नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ बोला है ठीक 2 पट आना चाहिए, तो इसमें आपका ए वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 है, टेल कितने हैं 3, तो भी आपका कट जाएगा, तो 1 2 3, तो टोटल कितना बनेगा भाई 3 बन जाएगा। अनुकूल कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता अनुकूल कितना है 3, तो 3 को ऊपर करेंगे अपॉन टोटल कितना है 8 दिया गया है, तो 3/8 इस प्यारे से क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं तो पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो ये बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे को फेंका जाता है, पासे पर एक पासा है, ठीक है, फेंका जाता है तो पासे पर आने वाली संख्याओं के 2 या 3 का गुणज होने की संभावना क्या होगी। इस प्रकार के एक चीज समझिएगा, यहाँ पर 2 या दिया गया है, क्या दिया गया है या दिया गया है, या का मतलब हमेशा प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। अगर और देता तो और का मतलब प्रायिकता में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इस चीज को याद रखिएगा। या वाला हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए मल्टीप्लाई। देखिए एक पासे को फेंका जाएगा तो NS आपका कितना होगा भाई, टोटल संभावना इसकी कितनी बनेगी, तो एक पासे में 6 पटल होते हैं, तो एक पासा है तो 1 का पावर लगाइए तो आपका टोटल संभावना 6 आ जाएगी, कितनी आ गई 6 आ गई। NE निकालेंगे मतलब अनुकूल संभावना हम निकालेंगे, अनुकूल संभावना आपकी कितनी होगी, देखिए 2 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि पासे में एक पासे में कितना होता है 1 2 3
आपका 4 होता है, आपका 5 होता है, आपका 6 होता है। इससे ज़्यादा तो होता नहीं 5 में। तो अब अगर 2 का गुणज होगा तो 2 का गुणज होगा तो क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और आपका 6 होगा। यही होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा अगर 3 का गुणज होगा तो 3 का गुणज होगा तो कितना होगा, 3 का गुणज होगा भाई तो 3 का होगा, एक 3 होगा और एक आपका 6 होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, अगर आप 5 कर दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 2 बार है, आपका रिपीट है, तो आपको रिपीट नहीं करना है। तो ये टोटल इसमें जो डबल 6 है तो आपको एक घटा देना है, तो आपका ये 4 आ जाएगा। टोटल कितनी हो जाएंगे, मतलब इसमें एन ई टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्रायिकता इक्वल्स टू आपका कितना होगा, प्रायिकता इक्वल्स टू, इसको 4 को मैं ऊपर रखूंगा, टोटल वाले को नीचे 6 को ले जाऊंगा, तो आपका राइट आंसर 2/3 आ जाएगा। कितना होगा, 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर दिया गया है। तो इस छोटी सी क्लास में मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर आप अभी तक ना पढ़े होंगे प्रायिकता, फिर भी आपसे प्रायिकता का अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। इसके पहले भी मैंने एक क्लास डाला है 5 से 10 मिनट की है, उसको आप देख कर जाइए। दोनों क्लास देख कर जाते हैं तो अगर प्रायिकता से क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का भी आपका नहीं छूटने वाला है। तो क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।